Hello students, this is Monica and today we are going to start our computer science course, that is very important one, and course name is the compiler design. Compiler design we are going to start. As we know, this is a very important topic and very important, you can say, a complete subject it is. It is very important for the GATE and NET exam also. So we will see what is the compiler, what are the various phases of the compiler. We will totally unfold the working of the compiler, how a compiler is designed, what are the various phases using which we can design the compiler, what are the front phase, what is the back end, what is the front end. We will see all the phases. Okay, so compiler, as we see, the first word is the compiler. So what is a compiler? So first of all, I would like to tell you there is no need कि आपको पहले से पता हो what is a compiler and what is the computing and what is a computer. This is not required for all, because we will study from the very basic, and I will tell you what is a compiler, why it is used, and what is the use of the compiler in the computer system. Okay, so as we know, today life we see everywhere we see there is computation. Okay, so as we see the computation, for everything we use the computation. Okay, so कंप्यूटेशन कैसे हुआ, कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म हुआ एक कंप्यूटर में, एक मशीन में कंप्यूटेशन कैसे हुआ, दिस इज नॉट व्हाट वी नो. ओके, सो इस चीज को समझने के लिए वी यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड किस लिए यूज किया जाता है? टू डिस्क्राइब दिस कंप्यूटेशन टू द ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बीइंग को अगर हमें समझाना है कि कंप्यूटेशन कैसे होती है, कंप्यूटेशन क्या होती है, क्या लॉजिक होते हैं, सो दिस इज व्हाट की किसके द्वारा हाउ वी गेट टू नो दिस इज द कंप्यूटेशन, हाउ द कंप्यूटेशन विल बी परफॉर्म्ड. ये चीज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताता है कि हाउ द कंप्यूटेशन विल बी परफॉर्म्ड थ्रू ए ह्यूमन बीइंग. एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मुझे समझना है कि कौन सी चीज कंप्यूटेशन में कैसे हुई, ये अगर मुझे जानना है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो मैं जान पाऊंगी बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर एक मशीन को हमें समझाना है, ओके, एक मशीन को हमें समझाना है कि कंप्यूटेशन आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, एक मशीन को हमें देखना है, एक मशीन को हमें अंडरस्टूड कराना है कि दिस इज द ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म, दिस इज द कंप्यूटेशन यू हैव टू परफॉर्म, देन ऑल्सो यू विल यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So programming language use computation. Using the programming language, we describe this computation to the human being or a machine. Okay. So as we know कि आपका प्रोग्राम वर्ड तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए क्या होता है प्रोग्राम. प्रोग्राम वर्ड का मीनिंग होता है प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज अ प्रोग्राम. ठीक है, A set of instruction is known as a program. As we know कि अगर हमने एक मशीन में डायरेक्ट एक प्रोग्राम लिख दिया तो हमें पता है कि वो प्रोग्राम एकदम से ही एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा. उस प्रोग्राम को हमने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन तक जाने के लिए दोबारा से एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा. हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है. एज वी नो कि अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमने इंग्लिश में अपना प्रोग्राम लिख दिया है, लेकिन एक मशीन को इंग्लिश नहीं आता है. उस मशीन को उस प्रोग्राम को समझने के लिए इस प्रोग्राम को हमें ट्रांसलेट या कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में. ओके, सो दिस इज द फेज वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाइलर कम इनटू द एग्जिस्टेंस. यहाँ से आपका कंपाइलर वर्क में आ जाएगा कि कंपाइलर का यूज क्या है. ठीक है, so now we will see what is the use of the compiler. As we know कि आपके पास एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपका डायरेक्ट जाके एग्जीक्यूट नहीं होता. ठीक है, सो सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाएगा. ट्रांसलेट और यू कैन से कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा. किस में कन्वर्ट किया
प्रोग्राम को एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट कर दोगे। जब आपने इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, देन योर प्रोग्राम इज अंडरस्टूड बाय अ मशीन। सो जो ये ट्रांसलेशन का या कन्वर्जन का काम है, ये काम कौन करता है? ये काम आपका करता है अ ट्रांसलेटर। ठीक है, ये काम जो ट्रांसलेशन का काम है या कन्वर्जन का जो यहाँ पे काम है मशीन अंडरस्टैंडेबल एक लैंग्वेज को बनाने के लिए, ये काम करता है आपका एक ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर या आप इसको बोल सकते हो एक लैंग्वेज प्रोसेसर, यू कैन से लैंग्वेज प्रोसेसर यू कैन से, और यू कैन से दिस इज द ट्रांसलेटर। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे आपके कंपाइलर का वर्क आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रोग्राम हमें दिया है, उस प्रोग्राम को अगर मशीन के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एक ट्रांसलेटर या एक लैंग्वेज प्रोसेसर जो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। दैट इज नॉन एज अ ट्रांसलेटर और अ लैंग्वेज प्रोसेसर। So now there are various type of language translator we will see here. First of all, we will see what is a, as we know we are studying compiler design, so we will see what is a compiler. But okay, now let's see what is a compiler. Compiler is also a translator. Translator, or you can say it is also a language processor. Or you can say this is a software system because compiler is also a part of a software that takes a source language. You can write it as high level language. You can write it as a human understandable language. You can write it as source code. कंपाइलर आपका लेता है एक सोर्स लैंग्वेज को या एक हाई लेवल लैंग्वेज को या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को, और यू कैन से अ सोर्स कोड, इसको लेता है एज इनपुट, एज एन इनपुट इसको लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, एंड देन कन्वर्ट और यू कैन से ट्रांसलेट इट into a सोर्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये इसको एक टारगेट कोड, टारगेट लैंग्वेज यू कैन राइट, ऑब्जेक्ट कोड यू कैन राइट, you can write a machine understandable language, as an output. So this is the definition for the compiler. Compiler is a translator or a language processor, or you can say a software system that takes a source language or a high level language or a human understandable language or the source code as an input, and what will it do with this? Then convert or translate it into a target language or object code, or you can say machine understandable language as an output. So compiler आपका क्या करेगा, compiler ने आपका एक human understandable language को लिया as input और उसको एक machine understandable language में क्या कर दिया, convert कर दिया. This is the time or this is the phase where the compiler work come into the existence. यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके compiler का क्या importance है. अगर एक प्रोग्राम को हमने डायरेक्ट लिख दिया तो वो डायरेक्ट एक मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि हमने क्या लिखा है. उस चीज को, उस मशीन को समझाने के लिए, उस कंप्यूटेशन को, उस मशीन को समझाने के लिए हमने क्या यूज किया, कंपाइलर. सो कंपाइलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर. कंपाइलर भी आपका एक तरह का ट्रांसलेटर होता है. ठीक है. सो नाउ वी विल सी हाउ द कंपाइलर वर्क्स. काम कैसे करता है हमारा कंपाइलर.
ये चीज तो हमें पता चल गई कि क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट लेना है, बट नाउ वी विल सी कि कंपाइलर ने इनपुट आउटपुट तो ले लिया, पर ये उस पर वर्क कैसे कर रहा है इनपुट आउटपुट पे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपके पास बहुत सारे ट्रांसलेटर होते हैं। दिस इज नॉट ओनली कि कंपाइलर ही आपका ट्रांसलेटर है, ये कंपाइलर ही आपका लैंग्वेज प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे और भी होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर और भी होते हैं आपके पास। सो कंपाइलर का भी हम देखते हैं कि ठीक है कंपाइलर कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कंपाइलर ने क्या किया, सोर्स प्रोग्राम लिया, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर ने कैसे लिया, यहां पे लेट्स से आपका कंपाइलर है, इस सोर्स प्रोग्राम को एज इनपुट आपके कंपाइलर ने ले लिया। अब व्हाट इट विल जनरेट आफ्टर टेकिंग दिस इनपुट, इसको इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया था कि इसने एक टारगेट कोड जनरेट कर दिया। टारगेट कोड जनरेट कर दिया कंपाइलर ने। दिस इज द वर्क कि कंपाइलर ने आपका ये काम कर दिया। जब आपके पास टारगेट कोड आ जाता है, यहां पे मेरे पास टारगेट कोड आ गया। टारगेट कोड वो कोड है जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, जो मशीन पे परफॉर्म हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। एग्जीक्यूटेबल कोड हमारे पास आ गया। यूजर ने क्या किया, इस कोड के ऊपर अप्लाई किया इनपुट को। जो भी इनपुट वैल्यूज देने थी यूजर ने वो इनपुट यहाँ पे एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की, वो इनपुट यहाँ पे दे दी। इसके बाद आपको मिलता है आउटपुट। इसके बाद जाके आपको मिलते हैं आउटपुट। दिस इज द वर्क this is the thing how the compiler works कि कंपाइलर ने सोर्स प्रोग्राम को एज इनपुट लिया, टारगेट कोड को या टारगेट प्रोग्राम को एज आउटपुट लिया। इस टारगेट कोड में एक यूजर ने क्या किया, इनपुट प्रैक्टिस किया या इनपुट अप्लाई किया। उसके बाद टारगेट कोड पे जब इनपुट अप्लाई किया गया तो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगी, टारगेट कोड ने हमें क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। This is the work. This is the whole process how a compiler works. Okay. Another name coming to in our mind कि interpreter भी होता है हमारा। इंटरप्रेटर भी तो आपका एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, इंटरप्रेटर भी हमारा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? जैसे कि यहाँ पे आपका सोर्स प्रोग्राम इनपुट में लिया और आउटपुट में टारगेट कोड दे दिया, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जब आपका यहां से सोर्स प्रोग्राम को लेगा एज इनपुट, ये साथ के साथ आपका इनपुट भी लेगा, साथ के साथ इनपुट प्रैक्टिस भी आपका साथ के साथ लेगा। दोनों को एज इनपुट एक इंटरप्रेटर को दे दिया। दिस इज योर इंटरप्रेटर। ये दोनों हमने अपनी इंटरप्रेटर पे अप्लाई किए, इंटरप्रेटर ने डायरेक्ट हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया। सो ये जो कंपाइलर में दो प्रोसेस अलग अलग हुई थी, यहां से यूजर ने डायरेक्ट सोर्स प्रोग्राम के साथ इसको इनपुट प्रैक्टिस दे दिया। यूजर ने इसको इनपुट प्रैक्टिस दिया, इस पे एक्सरसाइज कर रहा है तो डायरेक्ट इसने आउटपुट जनरेट कर दिया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? मेन दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस। एंड अनदर डिफरेंस क्या है, ये कंपाइलर जो है पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, क्या एक साथ ट्रांसलेट करता है, पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ लेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा टारगेट कोड में। लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर जब सोर्स प्रोग्राम को रीड करेगा, दिस विल रीड दिस सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एक साथ इसको पूरा का पूरा रीड नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन इसको रीड करेगा, साथ के साथ इनपुट प्रैक्टिस लेता रहेगा, साथ के साथ इसका आउटपुट जनरेट करता रहेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। ओके, so interpreter is also a type of language processor, or interpreter is also a translator for you. Language processor it is, or you can say this is also a translator. They translate a source program into the object code, or you can say this also convert a source program into the machine understandable language or machine understandable code. ऐसे इसको generate कर देगा आपका interpreter, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो डिफरेंट। एक आपका आता है हाइब्रिड, दोनों का हाइब्रिड भी तो आएगा ना।
हाइब्रिड कंपाइल क्या होता है? हाइब्रिड कंपाइल क्या होता है कि अगर मैंने यहां पे कोई ट्रांसलेटर दे दिया, मैंने यहां पे ट्रांसलेटर दिया, ट्रांसलेटर को एज इनपुट मैंने सोर्स कोड दे दिया, सोर्स कोड देने के बाद जो एज आउटपुट इसने जनरेट किया दैट इज द इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड आपके पास आ गया, ये आई एम राइटिंग इज दिस आईसी, इंटरमीडिएट कोड आईसी, ठीक है। यहां से यूजर ने अपना इनपुट भी प्रोसेस करा दिया और दोनों मिलके गए हैं हमारे वर्चुअल मशीन पे। यहां से अगर इतना पोर्शन हम देखें तो ये कंपाइलर है और इसके बाद अगर नीचे का पोर्शन हम देखें तो ये वर्क कर रहा है एज ए इंटरप्रेटर। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड कंपाइलर। इट इज कॉल्ड कि यहाँ तक का पोर्शन आपको कंपाइलर की तरह दिख रहा है, इसके बाद का पोर्शन आपको एज ए इंटरप्रेटर दिख रहा है, ठीक है। आउटपुट जनरेट कर दिया, आउटपुट और यू कैन से द टारगेट, इसने इसका टारगेट कोड जनरेट कर दिया है, आउटपुट आपको दे दी है। सो यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका रहेगा एज ए इंटरप्रेटर और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो दिस विल वर्क एज अ कंपाइलर। अगर हम जावा की बात करें, जावा यूज सच कंपाइलर्स। जावा में अगर हमने एक मशीन पे एक प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है, यहाँ तक अगर हमने कर दिया है तो इंटरप्रेटर वाला जो काम है आप किसी और मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज नॉन एज द क्रॉस कंपाइलेशन ऑल्सो। क्रॉस कंपाइलेशन बोली जाती है। क्रॉस कंपाइलेशन मीन्स कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को एक मशीन पे आपने क्या किया, कंपाइल किया, बट सेम प्रोग्राम को आपने दूसरी मशीन पे जाके रन किया या दूसरी मशीन पे जाके आपने उसको इंटरप्रेट किया। दिस इज नॉन एज द क्रॉस कंपाइलेशन और क्रॉस कंपाइलर्स यूज्ड बाय द जावा। दिस इज द बेनिफिट। ये क्या करता है, जावा में जब आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है तो यहाँ पे ये बाइट कोड जनरेट कर देता है। बाइट कोड जनरेट करने के बाद ये बाइट कोड आपके किसी भी अनदर मशीन पे, इवन कि आप नेटवर्क क्रॉस द नेटवर्क अक्रॉस द नेटवर्क आप उसको रन करा सकते हो। जो आपका यहाँ बाइट कोड जनरेट हुआ है उस बाइट कोड को आप अक्रॉस द नेटवर्क भी रन करा सकते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड द क्रॉस कंपाइलेशन। इसको क्रॉस कंपाइलेशन कहा जाता है और क्रॉस कंपाइलर आर यूज्ड बाय द जावा। हाइब्रिड क्यों बोला गया इसको, क्योंकि एज अ कंपाइलर काम कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन इसका एज अ इंटरप्रेटर काम कर रहा है। ओके, दिस इज फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।